नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और बहुत ही अच्छी सीख भी देने वाली है। तो आइए दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और आपको हम ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक मोहन नाम का लड़का था। वह स्कूल में पढ़ने जाया करता था और उसके पिता की लोहे की एक दुकान थी और जब रविवार की छुट्टी होती थी तो वह अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वह उनकी दुकान पर चला जाता था। होता क्या है, कुछ दिन बीतने के बाद मोहन ने अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए उनकी दुकान पर गया तो वह मोहन अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो मोहन कहता है कि संसार में मनुष्य की कीमत क्या है। तो जब उस दुकानदार ने अपने बेटे की मुंह से यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा सवाल उसने कभी नहीं किया था। तो वह अपने पिताजी से फिर कहता है कि पिताजी, हम पूछ रहे हैं कि मनुष्य की कीमत इस संसार में क्या है। तो उसका पिता कहता है कि मनुष्य की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है। तो वह मोहन कहता है, क्या इस संसार में मनुष्य की कीमत नहीं लगाई जा सकती है? तो उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटा, इस संसार में मनुष्य की कीमत कोई नहीं है, मनुष्य अनमोल है। तो वह मोहन कहता है कि अगर मनुष्य की कीमत कोई नहीं है, मनुष्य अनमोल है, तो फिर किसी को कम सम्मान, किसी को ज़्यादा सम्मान, किसी को गरीबी तो किसी को अमीरी क्यों? तो पिताजी मुस्कुराते हुए बोले और उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को उदाहरण सहित ही समझाना पड़ेगा। तो वह दुकानदार के अपने मोहन से कहता है कि जाओ, वह जो लोहे की राड पड़ी हुई है उसको लेकर आओ। तो वह मोहन जाता है और लोहे की राड लेकर के आता है तो अपने पिताजी को देता है। फिर उसके पिताजी मोहन से कहते हैं कि इस राड की कीमत क्या होगी? तो मोहन कहता है कि इस राड की कीमत कम से कम 200 रुपये होगी। तो उसके पिता फिर कहते हैं, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और इसकी कीलें बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? कुछ देर सोचने के बाद मोहन कहता है, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, लगभग 1000 के आसपास होगी। तो फिर पिताजी कहते हैं, अगर मैं इसी राड से घड़ी के स्प्रिंग बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? तो कुछ देर मोहन गणना करने के बाद कहता है, तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ पुत्र, जिस तरह से इस लोहे की कीमत जैसे आप इसको जो बनाएंगे वैसे ही इसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसी तरह से मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वर्तमान में वह क्या है, बल्कि इसमें है कि वह क्या बन सकता है। तो वह मोहन अपने पिताजी की बात को समझ चुका था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गौतम बुद्ध और चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे कबीर दास हो और चाहे वो मीराबाई हो, उनके भी 2 हाथ 2 पैर थे और हमारे भी हाथ 2 और 2 पैर हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम इस संसार में जो बनना चाहेंगे उतनी ही हमारी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे छोटा से ज्ञात अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से फिल्मी गाने बने होते हैं, भोजपुरी गाने बने होते हैं और छोटा से ज्ञातक अक्षरों से ही भक्ति भजन बने होते हैं। तो आप जो चाहें बना सकते हैं, चाहे भजन बनाएं और चाहें आप भोजपुरी गाने बनाएं। उसी प्रकार से इस संसार में आप अपने आप को कर्म करके पूजनीय भी बना सकते हैं। लोग आपकी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।